चांद रख मेरी शाम पर। जैन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम जिस रास्ते पे चल पड़े वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरे लिए बने और ये तय है। खुदा के लिए मायूसों वाली बातें करना बंद करो। इसमें बेचारी राबेल का क्या कसूर है यार? हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? नहीं, इशारे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जिंदगी भर बीमार रहने के लिए तैयार हूँ राबी जी। अगर आप इसी तरह मेरा ख्याल रखेंगी तो। अबरार अंकल की डेथ को 1 महीना हो चुका है जैन। अब तो तुम ये बात अपने घर में डिस्कस कर सकते हो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि राबेल तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। पहले उसने उमैर को बेवकूफ बनाया, अपने इश्क में मुब्तला किया, और जब उससे दिल भर गया उसे छोड़ दिया। और अब तुम उसका टारगेट हो। और जब तुमसे भी दिल भर जाएगा ना तो छोड़ देगी वो। जैन, क्या बात है, अब तक जाग रहे? जिस मर्द की बीवी रात के 3-3 बजे तक घर से बाहर, क्या करना चाहिए उसको? जागना चाहिए, सोना चाहिए? जैन, आप जानते हैं ना कि जैन, आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने का ये मतलब है कि अपना घर, अपनी जिम्मेदारियां सब कुछ भूल जाओ। मॉम इद्दत में है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, सोबिया को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हें क्या है? अपनी पुरानी मोहब्बत, अपने पुराने रिश्ते निभाती फिरो तुम। जैन, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ। इस घर को, इस घर के हर फर्द को मेरी जरूरत है, और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपको कभी मायूसी नहीं होगी इससे। लेकिन आप जानते हैं ना उमैर को। उमैर उमैर उमैर, भाड़ में क्या तुम्हारा उमैर? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? उसकी एक आवाज पे तुम भागी भागी चली जाती हो। You know, I hate him. I simply hate him. मुझे वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो, बहुत दूर। सुना तुमने? क्या हो गया जैन आपको? इससे पहले तो आपने कभी ये बात। हाँ तो आज कर रहा हूं। होगी तुम कोई डॉक्टर, कोई आलिम फाजिल, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, तुम मेरी बीवी हो और मेरी बात सुनना और समझना तुम्हारा फर्ज है, समझी तुम? जैन, जैन, आपको ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे शौहर हैं। मुझ पर, मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक आपका है। ये एहसास तो खून की तरह मेरी रगों में दौड़ता है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। भाई बहन का साथ भी नहीं मिला मुझे। मामू, ममानी, निशाल, उमैर, इन सब का मेरी जिंदगी में एक मुकाम जरूर है, लेकिन आपका मुकाम उन सबसे बढ़कर है। आप तो मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आए। आपसे मेरा वो रिश्ता जुड़ा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपसे बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है भला? आइंदा ऐसा मत सोचिएगा। हेलो। हेलो हेलो निशी, हेलो।
क्या बात है ज़िया? क्यों इतनी रात को फोन किया? तुम बताओ निशी, क्या बात है? पहले तुम मेरे करीब आई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मेरे एहसासात जगाए, मेरी नजरों में समाई, और अब तुम मुझसे दूर जा रही हो। ना मेरी कॉल रिसीव कर रही हो, ना मैसेजेस का जवाब दे रही हो। आखिर क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ निशी? ज़िया, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी मजबूरियों को? मजबूरियां और तुम्हारे जैसी लड़की जो ना किसी की परवाह करती है, बस वही करती है जो उसके दिल में आता है। मैं कैसे मान लूं कि कोई मजबूरी तुम्हारी और मेरी दोस्ती के दरमियान आ सकती है? बताओ। जैन नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। जैन को नहीं पसंद तुम्हारी और मेरी ये दोस्ती। एतराज है तो होता रहे, आई डोंट केयर। ज़िया देखो, मुझे परवाह है, तुम्हें केयर हो ना हो, पर मुझे है। जैन मेरी बहन का हस्बैंड है और मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी मामूली सी दोस्ती की वजह से मेरी बहन का घर खराब हो। क्या मामूली? तुम ऐसे मामूली सी दोस्ती कह रही हो? विशाल, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए खजाने जैसी अनमोल है, और तुम ऐसे मामूली सी दोस्ती कहकर मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट कर रही हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे तुम्हारे अंदाज बदले हुए लग रहे हैं। बताओ मुझे, व्हाट इज द मैटर? देखो ज़िया, जो कुछ मैंने कहा है वो ही है, और होपफुली तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और आगे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बाय। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग सोबी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? हैरत है, एक ही घर में होते हुए आजकल हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही। अपने भी खफा है मुझसे, बेगाने भी ना खुश। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली जब मैं जा रही होती हूँ तो तुम और मामा सो रहे होते हो। जब घर वापस आती हूँ तो तुम लोग अक्सर घर पर नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे ना मिलने की वजह मैं और मामा हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो भी बस इतनी सी गुजारिश है कि तुम लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ी सी स्पेस दो मुझे। मैं जानती हूँ किसी के दिल में अपना घर करने के लिए और किसी के घर में अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और देखना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर हम दोनों भी एक दूसरे को समझ जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं भाभी, वो क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्रस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, तुम्हें मायूसी नहीं हो। ओके, एक्चुअली भाभी वो जैन भाई के फ्रेंड है ना, ज़िया, वो आजकल मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। Really? क्यों, इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं, बल्कि जहां तक मैंने सुना है ज़िया बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ भी है, नेक भी है। तो आप बात करेंगी ना? किससे? जैन से? नहीं, जैन भाई से नहीं, उनसे। उनसे?
I mean जया से। जया से मैं कैसे सोबी, वो क्या समझेगा मेरे मुतालिक? भाभी यही सब तो मैंने शेयर करना था आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने तौर पे उससे बात करें, उसके दिल में क्या है। भाभी आप ये सब कर सकती हैं। प्लीज भाभी आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। प्लीज ना भाभी। चलो तुम नाश्ता करो। हेलो, राबेल कहाँ है? यहाँ नहीं है। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? मैंने सोचा कि तुम्हारी रात पता नहीं कैसी गुजरी होगी, एटलीस्ट सुबह ही खूबसूरत बना दूं। थैंक यू। वैसे बहुत शुक्रिया। किस बात का? उन सारी नवाजिशात का जिनको उठाने के पता नहीं मैं काबिल हूँ भी कि नहीं। जैन एक बात कहूं, खुशकिस्मत हैं आप। वो किस लिए? लोगों के पीछे तो जनभूत और चुड़ैलें लग जाती हैं, और तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पीछे एक परी मर मिटी। बाय द वे, मैं खुशकिस्मत ना हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम खुशफहम जरूर हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा खैर, जल्दी करो, ये बताओ कॉल क्यों? वो नीचे बैठी नाश्ते में मेरा इंतजार कर रही है। मुझे ज़िया के बारे में बात करनी थी। जैन ज़िया ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। दिन रात कॉल मैसेजेस कर करके तंग कर दिया उसने। व्हाट? क्या बकवास कर रहा है वो? और तुमने उसे मना नहीं किया अभी तक क्या? मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं है, कुछ मानने को राजी ही नहीं है। जैन, मुझे तो लगता है कि परी का जादू उसके भी सर चढ़ गया है, पागल ही हो गया है वो तो। उसका जादू तो उसके सर से मैं उतारता हूँ, तुम देखना मैं कैसे निपटता हूँ उससे। अच्छा लेसन, कहीं मिलो ना, मुझे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मुझे ये ज़िया वाली बात तुमसे तफसील में करनी है बैठ के। राइट, चलो मिलते हैं। वैसे भी मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। रियली? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अब तो मिलना और भी ज़रूरी नहीं हो गया है जैन? भाई अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो, अब तो विश करना बनता है, और वो भी मिलके। हाँ चलो ठीक है, फिर ऑफिस के बाद मिलते हैं। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, फिर कॉफ़ी में। ग्रेट, चलो ठीक है। बाय एंड लिसन, डोंट फॉरगेट दैट आई लव यू। आई लव यू। बाय बाय, आई सी यू। हाँ, बाय। Oh, I'm getting late. जैन, रोज तैयारी में इतना वक्त लगाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुम लेट हो रही हो शायद। मेरी फिक्र मत करो, मैं नाश्ता कर लूँगा। तुम हॉस्पिटल जाओ जाओ। नो क्वेश्चंस कि मुझे देर हो रही है या नहीं। मैं आपको नाश्ता करवाए बिना तो नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज मेरे शौहर का ऑफिस में पहला दिन है, और मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपने शौहरों के बहुत नखरे उठाती हैं और बहुत खुश होती हैं। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स।
थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। पता नहीं कब ये बात सुनूंगी आपके मुंह से। तुम अच्छी हो और अच्छी लगती हो, सुनने की क्या जरूरत है? अल्फाज और मिजाज का एक दूसरे से मैच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डॉक्टर अपने पेशेंट को फौरन पकड़ लेता है। आज डिनर पर कहीं बाहर चलें? कोई प्रॉब्लम है? आज मुझे एक्चुअली किसी और से मिलना? कोई डेट है? आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। मेरा ख्याल है हम दोनों लेट हो रहे हैं। मेरी खैर है, बस आप देर मत कीजिएगा। और जाने से पहले मामा से दुआएं लेना मत भूलिएगा। माँ की दुआ कामयाबी का सेना होती है। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर वक्त मिले तो शाम में मुझे कॉल कर लीजिएगा। चलती हूँ। हेलो। हाँ जनाब, कैसा गुजरा आज का दिन आपका? ठीक गुजरा है। बोलो। तो शाम में हम कहीं मिल रहे हैं? नहीं राबिल, आज नहीं। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। काम की नौयत को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपकी बीवी को कॉम्प्रोमाइज करना आता है। चलो हम किसी और दिन चलेंगे खाने पर, ठीक है? ये भी ठीक है। ओके, बाय। बाय। अब तो मिलना और भी जरूरी नहीं हो गया जैन? भाई अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो, अब तो विश करना बनता है, और वो भी मिलके। ये तुमने मुझे किस शहर में जकड़ लिया है निशान? निकलना भी चाहूं तो निकल नहीं पाता। मेरी जिंदगी को तराजू के दो पल्लों में तकसीम कर दिया है तुमने। किस हिस्से में कितना वजन है, कुछ समझ नहीं पा रहा। पापा ने एक अजीब सी खलिश में डाल दिया मुझे। दिल में जैसे एक फांस सी है। मुझे लगता है कि अगर मैं राबिल के साथ कुछ बुरा करूंगा तो पापा की रूह को तकलीफ होगी। ओह सैन प्लीज, किस दुनिया में जी रहे हो? किस जमाने की बातें कर रहे हो? तुम जानते भी हो ना कि जब एक दफा इस दुनिया से कोई चला जाता है तो उसका इस दुनिया के मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता। भाभी, ज़िया ज़ैन भाई से नहीं,
आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? कोई मेडिसिन लिखवानी है? कोई दर्द दिल, दर्द जिगर वगैरह वगैरह? इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। आपको और एक तरफ तुम्हारे मामू हैं कि अपनी सगी औलाद से नफरत करके बैठे हैं। सच बताऊं राबेल, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि ऐसी आफत मेरी अपनी औलाद पे आ टूटेगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के कभी भी घर न लाती। चांद और सूरज को ग्रहण लग जाए तो जिंदगी मुतासर होती है, रोशनी कम हो तो साफ नजर नहीं आता, नजर धुंधला जाती है। मैं उमैर से नाराजगी का इजहार तो कर सकता हूं, ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी किसी दिन इब्रार की तरह। मामू, अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ बेटा, सारी चीजें तो तुम अपनी आंखों से देख के गई हो। उमैर का हाल कैसा है? असद भी बहुत परेशान है, घर में भी टेंशन ही टेंशन। और वो हमारी निशाल है कि उनको दोस्तों से फुर्सत नहीं। मामी प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई तो मामू और उमैर को कौन संभालेगा? आप जानती हैं ना, उमैर ज़हनी तौर पर बीमार है, उसको केयर की जरूरत है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, उमैर भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे बेटा, मगर इस वक्त तो हर जगह अंधेरा और मायूसी नजर आती है। अच्छा आप बिल्कुल ना परेशान हो, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ, उमैर से मिलती हूँ, उसे समझाऊंगी। ठीक है। अब निशाल कहाँ है? अभी बताया तो, दोस्तों में लगी हुई है। मेरी तरफ से जरूर पूछेगा उसे। मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर कैसा गुजरा आज ऑफिस में पहला दिन? क्या गुजरना था, बस सारा दिन स्टाफ से इंट्रोडक्शन में ही गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता करके मामलात को समझना शुरू कर दूंगा। तो फिर क्या सोचा है ज़ैन? तुमने अपनी जिंदगी के बारे में और राबेल के बारे में? तुम जानते हो ना कि तुम इस मामले को जितना डिले करते जाओगे उसमें उतना ही फंसते चले जाओगे। राबेल का इंटरेस्ट तुम में नहीं है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? उमैर उसके पीछे ऐसे ही नहीं पागल हुए जा रहा है, कहीं ना कहीं तो राबेल ने भी उसे इनिशिएट किया। पापा ने एक अजीब सी खलिश में डाल दिया मुझे, दिल में जैसा एक फांस सी है। मुझे लगता है कि अगर मैं राबेल के साथ कुछ बुरा करूंगा तो पापा की रूह को तकलीफ होगी। ओह ज़ैन प्लीज,
किस दुनिया में जी रहे हो, किस जमाने की बातें कर रहे हो? तुम जानते भी हो ना कि जब एक दफा इस दुनिया से कोई चला जाता है तो उसका इस दुनिया के मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद ही करेंगे तो ही खुश रहेंगे जैन। मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारना छोड़ दो। सच सच बताओ जैन, तुम किसकी कंपनी एंजॉय कर? मेरी या राबेल की? बिलीव मी, आज अगर तुम मुझे कुछ भी बोलोगे ना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम कहोगे ना कि तुम्हें राबेल का साथ पसंद है, मैं खामोशी से उठकर चली जाऊंगी। स्टेबल से भी और तुम्हारी जिंदगी से। मेरे दिल के करीब सिर्फ तुम निशा, सिर्फ तुम ही हो मेरे दिल के करीब और कोई नहीं। जैन, अब ये बताओ कि जिया का क्या करना है? उसने तो परेशान ही करके रख दिया। आस्तीन का सांप ना होता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त होते हुए वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। मैं उसे समझा रही हूँ जैन कि जो कुछ हुआ वो इत्तेफाकन और हसाती था, पर वो है कि कुछ सुनने पर राजी ही नहीं है और बेवकूफ समझता है कि मैं उसके साथ प्यार में पड़ गई। वो शक्ल देखी है उसने अपनी? खैर, बहुत जल्द मैं उसको उसका असल चेहरा दिखाऊंगा। जी चाह रहा है कि तुम्हारा हाथ थामो और इस दुनिया के सफर पे निकल जाओ। कितनी बदनसीब औरत है राबेल, तुम्हारे जैसा पार्टनर होते हुए भी अपनी दुनिया में मगन है।
जैन नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। जैन को नहीं पसंद तुम्हारी और मेरी ये दोस्ती। मुझे परवाह है, तुम्हें केयर हो ना हो, पर मुझे है। जैन मेरी बहन का हस्बैंड है और मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी ये मामूली सी दोस्ती की वजह से मेरी बहन का घर खराब हो। देखो ज़िया, जो कुछ मैंने कहा है वही है और होपफुली तुम्हें समझ आ जाना चाहिए और आगे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काश कुछ और मांग लेती तो शायद वो भी मिल जाता, लेकिन क्यों मांगती? राबिल भाभी हैं वो एक्चुअली मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाभी तो घर पे नहीं है, हॉस्पिटल गई हुई है। शायद आने वाली है। आप प्लीज़ बैठ जाइए। नहीं, आई थिंक आई शुड लीव। हंसी, ठीक है। सलाम भाभी, कैसे? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। भाभी, ज़िया ज़ैन भाई से नहीं, आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? कोई मेडिसिन लिखवानी है? कोई दर्द दिल, दर्द जिगर वगैरह वगैरह? इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। आपको देखकर ये एहसास हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे अकेले में एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं भी आपसे अकेले में एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। Really? Are you serious? 100%। अगर आप बुरा ना मनाए तो आप चाय बना कर लाएंगी हमारे लिए? श्योर। प्लीज। Absolutely. सोबी, सोबी, कहाँ हो भाई? जी मामा, मैं यहाँ हूँ। ये इतना कुछ? क्या कोई आ रहा है? आ नहीं रहा, आ चुका है। कौन? आप ज़िया आया हुआ है। आई सी। जभी तो मामा लगता है कि मेरे बारे में बात करने आया है। ज़ैन भाई के सामने डायरेक्टली बात करने में कतरा रहा होगा शायद, इसलिए। तो क्या तुमने राबेल से उसके मुताल्लिक कोई बात की थी पहले? ऑफ कोर्स मामा, मैंने सब कुछ बता दिया राबेल भाभी को, इसलिए तो उन दोनों को अकेला छोड़ के चाय बनाने आ गई थी। वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत अच्छा किया तुम। ठीक है, अच्छा है राबेल ही उससे डील करे कि कल को कोई ऐसी वैसी बात होगी तो वही आंसरेबल होगी ना, हमें तो नहीं पूछेगा ज़ैन। मामा, कल को ऐसी वैसी बात क्यों होगी? आप हमेशा ऐसी बातें करती हैं। यू नो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आई नो कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, होना भी चाहिए, बात ही ऐसी है। लेकिन देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं जानती ऐसे मामलात बहुत डेलिकेट होते हैं। कल को कुछ हो गया तो कम से कम हमें तो नहीं पूछेगा ना ज़ैन। मामा, मैं बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ और कल को ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा भाई, बहुत बड़ी हो, चलो ले जाओ। मामा ये देखिए, बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। चाय भी तैयार हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठिए, बात कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। श्योर भाभी। भाई आपके लिए भी जाओ तुम यहाँ से, जाओ सोबिया। भाभी, भाभी रुके रुके तो सही, बताए ना ज़िया ने क्या कहा आपसे? अरे आराम से, ऐसी बातें इतनी जल्दबाजी में थोड़ी होती हैं। क्यों नहीं होती जल्दबाजी में? खैर छोड़े, अब क्या बात की उसने मेरे बारे में? कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी बातें कर ली हैं। अब ज़िया के जवाब का इंतज़ार है। मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिव होगा। आपने क्यों नहीं उससे पूछा कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहा था अकेले में? अरे भाई वक्त ही नहीं मिला, ज़ैन इतनी जल्दी आ गए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं ज़िया को फ़ोन करके पूछ लूँगी। और वैसे भी ऐसी कौन सी बात होगी जो वो मुझसे अकेले में करना चाहता हो ज़ैन की गैर मौजूदगी में? तुम फिक्र मत करो। अब मैं जाऊँ? हाय ज़ैन। क्या कर रही है तू? अकल खास करने चली गई है या हवास ठिकाने पे नहीं है? नहीं, जाती हुई अकल लौट आई है। हवासों ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया। तेरे सर पे सवार हो गई है वो। कौन? किसकी बात कर रहा है? निशाल की बात कर रहा हूं। निशाल? मैंने तुझे कहा था ना कि निशाल से दूर रहे। भूल गया शायद तू? क्योंकि वो सबके करीब आ रही है, यही ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जैसा बेहिस इंसान मेरा दोस्त है, मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है। तुम्हें नहीं? मुझे मालूम था तू उस मामले को नहीं समझेगा, इसलिए नाउ यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। स्टे आउट ऑफ इट? रियली? अपनी आंखों से तुम्हें दोनों घरों की इज्जतें दांव पर लगाता देखकर